नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीदारों को नहीं मिल पा रहा मालिकाना हक, पूरी खबर दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। कहा युवक ने सड़क पर थार से मचाया कोहराम, ये भी खबर आपको बताएंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सैकड़ों फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पाई है। फ्लैट बायर्स बिल्डर्स और प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इस तरह की कई गगनचुंबी इमारतें हैं जो आपको दिख जाएंगी। इनमें हजारों की संख्या में फ्लैट्स हैं, लेकिन फ्लैट बायर्स की दुश्वारियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही, क्योंकि इन हाई राइज सोसाइटी में बने फ्लैट्स की रजिस्ट्री होने में अड़चन आ गई है। फ्लैट मालिकों को मालिकाना हक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उन्हें दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोग कभी बिल्डर तो कभी प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। प्राधिकरण और बिल्डर के बीच का लेन देन है। आवंटन जमीन का किया, प्राधिकरण ने किया, भुगतान करना था बिल्डर को करना था, पेमेंट उसको करना था, नोएडा अथॉरिटी को देना था। फ्लैट खरीदार ने अपनी गाढ़ी कमाई से जो पैसा जैसे जैसे मांगा गया बिल्डर के द्वारा उसका भुगतान किया, समय पर भुगतान कर दिया। उसके बाद आज नोएडा की स्थिति ये है कि मैं समझता हूं कि अगर 70,000 फ्लैटों की बुकिंग है तो उनमें से 35,000 को फ्लैट मिले हैं, उनकी भी रजिस्ट्री रुकी पड़ी है। बाद बाकी को फ्लैट भी नहीं मिले हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने कर्जे की, लोन की, होम लोन की EMI भर रहे हैं, किराया भी भर रहे हैं और उनका शोषण भी हो रहा है। पिछले 8 साल से हम धक्के खा रहे हैं, कितने साल और धक्के खाएंगे। मेरी 14 साल की एक बच्ची है अब, और मेरे घर के अंदर जितने मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उन सब की डेथ हो गई। इस चीज़ को फॉलो अप करते करते कहाँ तक भागें। नोएडा में 13,000 से ज्यादा फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी थी। इनमें से बहुत कम खुशनसीब हैं जिनके घर की रजिस्ट्री हो पाई। बाकी लोग लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बायर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है, फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ऐसे में बायर्स के महासंघ जो नोएडा में रजिस्टर्ड है उसने एक मोर्चा संभाला है, जिसके तहत लगातार अथॉरिटी से बातचीत की जा रही है ताकि उनको फ्लैट के मालिकाना हक मिल सके। और ऐसे में शासन द्वारा अमिताभ कांत सिफारिश भी लागू की गई, जिसके चलते कुछ फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुई है। अगर बात करें नोएडा में करीब 2,000 और ग्रेटर नोएडा में 6,990 रजिस्टर्ड हुई हैं, लेकिन अभी भी ऐसे हजारों फ्लैट बायर्स हैं जो फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दर दर भटक रहे हैं। अगर नोएडा में बात करें तो करीब 29 ऐसी सोसाइटीज़ हैं, बिल्डर सोसाइटीज़, जो अमिताभ कांत सिफारिश लागू होने के बाद रजिस्टर्ड भले हुई हैं, लेकिन फ्लैट रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो 73 सोसाइटी ऐसी हैं जहां 32,435 फ्लैट्स में महज 6,990 फ्लैट्स की रजिस्ट्री हुई है। अब फ्लैट बायर संघ ने अथॉरिटी को 15 दिन का समय दिया है। यहाँ पर कल नोएडा अथॉरिटी में तमाम बायर्स करीब 200 से 250 पहुंचे थे। उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही फ्लैट की रजिस्ट्री की जाएगी और इसके लिए 4 तारीख को नोएडा अथॉरिटी में एक बैठक भी की जाएगी जो बायर्स के साथ की जाएगी ताकि उनको राहत दी जा सके। बायर्स ने ये स्पष्ट किया है कि अगर उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है तो वो कार रैली निकालेंगे, जिसमें किसान भी समर्थन कर रहे हैं, साथ ही तमाम और संस्थाएं जो नोएडा की हैं वो उसमें समर्थन कर रही है। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, गौतम बुद्ध नगर। काले रंग की थार से हाईवे पर स्टंट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो मेरठ का बताया जा रहा है। थार चलाने वाला युवक छत पर मिट्टी लेकर चढ़ता है, जिसके बाद में सड़क पर धूल ही धूल हो जाती है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पूरी। सड़क पर काले रंग की थार दौड़े जा रही है। थार की छत से मिट्टी उड़ रही है। एक तरफ जहां मिट्टी सड़क पर फैल गई तो वहीं दूसरे राहगीरों को भी परेशानी होने लगी। कार सवार ने कई गाड़ियों को ओवरटेक किया। वो एक ट्रैक्टर के पास से गुजरा। थार से उड़ती धूल के बाद ट्रैक्टर में सवार लोग अपनी आंख बंद करते नजर आए। ये बेहद ही खतरनाक हो सकता था। ट्रैक्टर चलाने वाले का संतुलन भी बिगड़ सकता था।
लेकिन थार सवार युवक बेपरवाह बना रहा। काफी दूर तक उसने इसी तरह गाड़ी दौड़ाई और दूसरे राहगीरों की नाक में दम कर दिया। वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह युवक ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। दूसरों की जान को खतरे में डाल दिया। वो तो गनीमत रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। रील बनाने के लिए युवक ने ऐसी हरकत की या फिर किसी राहगीर ने वीडियो बनाया, ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक पहले थार को एक खेत में ले गया, जहां वो फावड़े की मदद से गाड़ी की छत पर मिट्टी भरने लगा। जब मिट्टी का ढेर लग गया तो वो उसे उड़ाने के लिए सड़क पर आ गया। मेरठ पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। कार के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। गाजियाबाद का राजू, जिसे 31 साल पहले अगवा कर लिया गया था, वो अब घर वालों के बीच लौट आया है। इससे घर में रौनक है, लेकिन राजू ने न्यूज़ 18 को जो बताया वो बेहद झकझोर देने वाला है। राजू को खाने के लिए सिर्फ एक रोटी मिलती थी। जब उसे गाजियाबाद के पुलिस थाने में गुलाब जामुन दिया गया तो वो उसे पहचान तक नहीं पाया। दुनिया गुलामी के दौर से काफी आगे निकल चुकी है, लेकिन गाजियाबाद के राजू के साथ जो हुआ वो किसी गुलाम से कम नहीं था। राजू की कहानी पूरी तरह फिल्मी लगती है, लेकिन उसने 31 साल तक जो सहा वो कोई आम इंसान महसूस भी नहीं कर सकता। इतने सालों तक वो केवल एक रोटी पर जिंदा था, जो उसे तमाम यातना सहने के बाद मिलती थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई समोसा और गुलाब जामुन को ना पहचाने? लेकिन 38 साल के राजू के लिए ये बिल्कुल नया था। वो गाजियाबाद के पुलिस स्टेशन पहुंचा। थाने में पुलिस कर्मियों ने उसे गुलाब जामुन दिया। वो अचंभे से देख रहा था कि जैसे वो पहचानता ही ना हो। इसके बाद जब ब्रेड पकौड़ा लाया गया तो राजू के लिए वो भी नया था। 31 साल वहाँ रहे, क्या क्या खाने को मिलता था? एक रोटी देते और दिन में 8-10 बार चाय देते थे। चाय देते थे? बेड बकेट में देते। अच्छा, और शाम के टाइम बांध देते थे। बांध देते थे। अच्छा, कभी कोई मिठाई वगैरह खाई? कुछ नहीं देखा। नहीं, रोटी दाल की से चाय की से और कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा आपने? अच्छा, जब आए थे आपके भाई तो आपने इन्हें कुछ खिलाया था, रसगुल्ला वगैरह? नहीं था, वहाँ थोड़ा खाने में खिलाया था। हाँ। तो ये कहने लगे कि ये मैं नहीं जानता, तो ये बोला कि ये क्या है। पुलिस वालों ने कहा कि ये रसगुल्ला है, बेटा खा ले। हाँ। तो इसे 2 दिए तो एक खाया। एक खाया? हाँ जी। मतलब रसगुल्ला भी इसको नहीं पता है? पता। राजू 31 साल तक राजस्थान के जैसलमेर में था। आरोपी उसे खेत के बीच बनी झोपड़ी में रखते थे। वो भेड़ बकरियां चराता। आरोपी इतने शातिर थे कि उसे बंधक बना लिया था। रात में राजू भाग न जाए इसके लिए वो उसे पूरे दिन बेड़ियों से बांध कर रखते थे। उसके साथ अक्सर मारपीट होती थी। पूरे दिन में उसे चाय और रात के वक्त एक रोटी खाने को मिलती थी, जिसकी वजह से उसकी जिंदगी से खाने पीने की दूसरी चीजें पूरी तरह गायब थी। राजू को मोबाइल, लैपटॉप और टीवी के बारे में भी नहीं पता था। जिस वक्त उसका अपहरण हुआ था वो महज 7 साल का था। उस वक्त 20 पैसे 50 पैसे चलते थे। राजू को 100 और 500 के नोट के बारे में भी नहीं पता था। तो बाहर की दुनिया कभी नहीं देखी राजू? नहीं, और रेत के बड़े बड़े टीले हैं, मैं टीलों में रहा हूँ बस। अच्छा, बाहर का कुछ नहीं दिखा तुम्हें वहाँ? और रोड भी 30-40 किलोमीटर दूर पड़ जाती है वहाँ से। 30-40 किलोमीटर दूर? तो कभी कोई गाड़ी, कोई मोबाइल, कुछ नहीं? कुछ नहीं। ऊँट गाड़ा देखा है। पहली बार देखा है? ये क्या? पहली बार देखा। क्या है ये? ये पुलिस वाली दीदी बोली ये देखे थे। मैंने कहा दीदी क्या चीज़ है, मैं नहीं जानता। अब पता है आपको क्या है? नहीं, दीदी बताती थी ये मोबाइल है राजू। हाँ, जो दीवार पे लगी थी वहाँ थाने में। हाँ। वो दीदी बोली ये जानते हो? मैंने कहा नहीं। हाँ। बोली ये कंप्यूटर है, ये टीवी है। राजू ने बताया कि एक बार तो जुल्म की इंतहा हो गई थी। मुक्का मारकर उसका जबड़ा और हाथ तोड़ दिया गया था। इसी वजह से राजू को बोलने में दिक्कत भी होती है। वो अपने घर लौटना चाहता था, लेकिन वो आरोपियों के चंगुल से कभी बाहर नहीं निकल पाया। राजू की दर्द भरी दास्तां सुनकर उसके घर वालों के आंसू निकल गए। माँ तो उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कभी उसके बेटे से दोबारा मुलाकात हो पाएगी। गाजियाबाद में साल 1993 में राजू का अपहरण हुआ था। राजू को एक टेम्पो वाला अगवा करके राजस्थान ले गया और तब से वो अपहरण करने वालों के चंगुल से जैसलमेर में था।
उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी। राजू के मुताबिक जैसलमेर से भागने में उसकी मदद एक ट्रक वाले ने की, जिसकी वजह से वो दिल्ली होता हुआ गाजियाबाद आ पाया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अपहरण के बाद उसके पिता से 7,40,000 की फिरौती भी मांगी गई, लेकिन वो इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। राजू के घर लौटने से रौनक आ गई। अब उसके घर वाले उसकी शादी कराने की बात भी कह रहे हैं। वहीं राजू भी अपनों के बीच आकर खुश है। अब वो झोपड़ी और जंजीरों को याद नहीं रखता। वहीं पुलिस का कहना है कि राजू अभी डरा हुआ है। जब सामान्य हो जाएगा तो आरोपियों के बारे में पूछताछ की जाएगी। गाजियाबाद से न्यूज़ 18 के लिए अमित राणा की रिपोर्ट।